हेलो क्लास, मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। हम आप चैप्टर नंबर 2 में कुछ आपका शायद छूटा तो नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बच गया है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक को हम फिर से स्टडी करा देंगे। जहां तक हम समझ रहे हैं कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटा हुआ है। क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9554134888 है। ठीक, आप अपने क्वेश्चन को इस नंबर पर जो है पिक क्लिक कीजिए, नंबर पे सेंड कीजिए और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम आप स्टडी करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हमारा चैप्टर कौन सा होगा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु का हम आप स्टडी करेंगे। लेकिन धातु वगैरह को जानने से पहले हम आप सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना, एटम क्या होता है। ये सारी चीजों को हम आप पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप देख लेते हैं एलिमेंट। क्या देख लेते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट कहा जाता है तत्व को। एलिमेंट किसको कहते हैं? तत्व को। ये सारे टॉपिक्स हम आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में हम आप इसकी स्टडी कर चुके हैं ना। चलिए, तो उसमें आपने एटम पढ़ा है, एटम का जो है डिस्कवरी पढ़ा है, एटम का जो कैसे कैसे खोज किया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही। वहीं पे आपको एलिमेंट मिला होगा। और एलिमेंट के बारे में हम आप क्या कहते हैं कि भैया वह पदार्थ जो एक ही प्रकार परमाणुओं से बना होता है तत्व कहलाता है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तत्व कहलाता है। और दूसरा हमारा इसी में आ जाता है क्या? कंपाउंड। दूसरा कौन सा आ जाता है? कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि यौगिक। यौगिक के बारे में हम आप कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से, निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तत्व और यौगिक। तत्व के एग्जाम्पल में हम आप देखेंगे तो जैसे हमको मिल जाता है H2, N2, सोडियम, ठीक है ना। उसके बाद हीलियम, आयरन, Fe, ये सब क्या है हमारे भाई? तत्व है। तो प्रारंभ में इन तत्वों को जो है केवल 2 श्रेणियों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया? बहुत सारे तत्व हैं। टोटल हमारे कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कितने तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है? टोटल 118 तत्व। लेकिन भैया इन 118 में से इनमें 2 कैटेगरी है। एक तो है आपके नेचुरल। कैसे है? नेचुरल। तो नेचुरल की संख्या है 92 और इन 92 के अलावे जो बचते हैं उनको हम आप कहते हैं आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित। तो एक काम कीजिए, 118 से आप 92 घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई? 8 में से 2 गए 6, अब 11 में से 9 गए 2। तो 26 एलिमेंट हमारे कैसे हैं भाई? 26 एलिमेंट हमारे आर्टिफिशियल हैं, अर्थात उनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। अब सिंपल सा आपको बता दें कि भैया परमाणु क्रमांक 92 तक के तत्व नेचर में पाए जाते हैं और 92 से ऊपर आपके जितने भी रखे गए हैं एटॉमिक नंबर 93, 94, 95 से लेकर के 118 तक, सबके सब आपके क्या हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ठीक है ना। तो इनको शुरुआत में जो है केवल 2 चीजों में बांटा गया। किसमें? धातु और अधातु। इन 118 तत्वों को या जो हमारे ज्ञात थे इनको प्रारंभ में केवल 2 में बांटा गया। किसमें बांटा गया भाई? 2 रूपों में। तो वो 2 हमारे कौन कौन से थे? एक था हमारा मेटल और दूसरा क्या था? नॉन मेटल। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनमें एक और श्रेणी जोड़ दी गई है, तीसरी श्रेणी जोड़ दी गई भाई। उसको कहा जाता है मेटेलॉइड। क्या कहा जाता है? मेटेलॉइड। इसको हम आप कहेंगे धातु, जो कि हमारा चैप्टर है। इसको हम आप कहेंगे अधातु। तो हमारा चैप्टर क्या है? धातु कामा अधातु। धातु एवं अधातु है कि धातु एवं अधातु और उपधातु तीनों है? धातु अधातु है मेनली। तो धातु एवं अधातु हमारा चैप्टर क्या हो गया भाई? धातु एवं अधातु। तो ये तो हमको किसमें पढ़ना? चैप्टर में। लेकिन मेटेलाइट को हम आप कहते हैं उपधातु।
ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि धातु किसको कहेंगे, उपधातु की, अधातु किसको कहेंगे और उपधातु किसको कहेंगे। तो एक एक पॉइंट हम आप यहीं से पकड़ लेते हैं और एक एक को एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे भाई, मेटल को। सबसे पहले धातु पढ़ेंगे, धातु किसको कहेंगे। तत्व हमने आपने जान लिया, तत्व किसको कहेंगे। सेम अगर सब में एक ही कोई भी पदार्थ होगा उसमें सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, एलिमेंट कह देंगे। और अगर दो या दो से ज्यादा तरीके का परमाणु आपका एक निश्चित रेशियो में जो है दोनों क्या करते हैं, एडिशन करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं तो उसको हम आप कंपाउंड कह देते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हमारा अगला क्या आ जाए, इसमें हमें क्या स्टडी करना है, मेटल। तो मेटल हम किसको कहेंगे भाई, तो मेटल को अगर इन दोनों को हमें समझना है, मेटल और नॉन मेटल को, मेटल एंड नॉन मेटल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, मेटल एंड नॉन मेटल। एक काम करते हैं, बहुवचन, धातुएं एवं अधातुएं, धातुएं एवं अधातुएं, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमको समझना है तो कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए, ठीक है ना। वो सारे गुण कौन कौन से हैं, तो उन गुणों को हम पहले जान लेते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पे हम दोनों को बांटते चले जाएंगे आराम से, एकदम क्या करेंगे, दोनों को बांटते हुए चले जाएंगे कि अगर ये गुण पाया जाएगा तो ये होगा, ये गुण पाया जाएगा तो ये होगा, ये इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ हमारी क्वालिटीज हैं तो उनको हम आप देख लेते हैं। तो वो क्वालिटीज कौन कौन सी है भाई। पहली क्वालिटी हमारी है भंगुरता। क्या है, भंगुरता। भंगुरता क्या होती है, भंगुरता को अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रिटलनेस। क्या कहा जाता है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, ठीक। भंगुरता का मतलब होता है भाई जैसे कोई चीज है, कोई सामान है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम ले और उस पर हथौड़ी से जो है चोट मारे और हथौड़ी से चोट मारने पे ना वो क्या होगा, बिखर जाए। हथौड़ी से चोट मारने पे क्या हो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखर जाए। तो इसी क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, भंगुरता कह देंगे। क्या कहेंगे, भंगुरता कहेंगे। अर्थात किसी पदार्थ पर चोट मारने पर यदि वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखर जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको हम आप क्या कह देते हैं, भंगुरता कह देते हैं। उस पदार्थ को कह देते हैं कि वह पदार्थ भंगुर है तथा उस पदार्थ का यह गुण क्या कहलाएगा, भंगुरता कहला देगा। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है भैया तन्यता। दूसरा कौन सा है, तन्यता। दूसरी कौन सी क्वालिटी है, तन्यता। तन्यता को हम आप कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डबल एल होता है, डक्टिलिटी। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। ये क्या है, देखिए तन्यता। रबर देखे हैं ना, रबर देखे हैं सब लोग। अगर आप रबर देखे हैं और नहीं देखे हैं तो घर में कोई बहन वहन आपकी होगी, उसी की चुटिया उखाड़ लीजिए। चुटिया में देखिए वो लोग बांधे रहते हैं, रबर वगैरह लगाते हैं। तो उसको आप जब ऐसे पकड़ेंगे, एक मिनट देखिए कहीं होगा तो दिखा रहे हैं, एक सेकंड करके देखो हर चीज को। देखते हैं भाई, देखिए जैसे ये मटेरियल है, ये मटेरियल लगभग ज्यादातर लड़कियों के पास, महिलाओं के पास आपको मिल जाएगा। तो इसको देखिए ना, ऐसे आप कीजिए और ये ऐसे फंसा के ये देखिए खींच दीजिए, ये देखिए बढ़ रहा है ना। तो इसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, तन्यता या प्रत्यास्थता। वास्तव में इसमें तन्यता नहीं है, इसमें क्या है, ये प्रत्यास्थता है। इसको हम आप क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता। यानी कि एक बार खींच के बढ़ा तो देते हैं लेकिन जैसे ही बल को हटाते हैं तुरंत क्या होता है, ये देखिए बल को हटाए, ये देखिए अपने आकार में फिर से, ये थोड़ा सा हम लूज किए तुरंत अपने आकार में आ जाता है। तो इस क्वालिटी को हम आप प्रत्यास्थता कहते हैं। ये लीजिए, इसको लेके जाइए, तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता। लेकिन वो फेंके हैं, चिल्लाइए नहीं, क्या कहेंगे,
प्रत्यास्थता। लेकिन अगर किसी पदार्थ को हम क्या करें, एक बार खींच दें तगड़े से और तगड़े से खींच के छोड़ दें तो वो वहीं पर रुक जाए, फिर उसका जो है जब भी संकुचन हो रहा था, जैसे इलास्टिक हम खींच रहे थे तो जब तक खींच के रखते थे तब तक वो टाइट रहता था और जैसे छोड़ते थे ना तुरंत पास पास आ जाता था, तो इसको तो हम प्रत्यास्थता कह देते हैं। लेकिन उस पदार्थ को हम खींचे और खींच करके छोड़ दें तो उसके आकार में पुनः परिवर्तन अपने आप ना हो, तो उसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं भैया, डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता या डक्टिलिटी कह देते हैं। चलिए अगला क्वालिटी हमारा है आघात वर्धनीयता। क्या है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या है भाई, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मैलिबिलिटी। क्या कहा जाता है, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी, अरे यार मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी। ठीक, आघात वर्धनीयता। देखिए आघात का मतलब होता है चोट करना। आघात का मतलब चोट करना। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसपे हम चोट मारे, हथौड़ी उठाए और उसको पीट रहे लगातार खूब सारा उसको एकदम तगड़े से पीट दिए। अब पीट दिए तो कोई अगर देखिए भंगुर होगा तो मारते ही जब उसमें थोड़ा सा चोट डालेंगे, जैसे ईंट वगैरह होता है, ईंट पे आप चोट मारेंगे तो ईंट क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाएगा, टूट करके बिखर जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, लोहे का सरिया ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आप उसको पीटेंगे ना तो वो फैलता जाएगा, उसका जो क्षेत्रफल जो है इंक्रीज होता जाएगा। मोटाई तो कम होगा, मोटाई जो आपका है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपका चौड़ा हो जाएगा। जैसे ऐसी पतला सा ले लेंगे लोहा और इसको क्या करें, एकदम कोट के एकदम भैया हथौड़ी उठा के एकदम पीट दिए ढंग से। जब बढ़िया से पीट दिए ना तो ये चपटा हो जाएगा और चपटा होकर के ऐसे चौड़ा सा फैल जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता। तो कह सकते हैं जब किसी पदार्थ पर चोट मारने पर, किसी पदार्थ पर चोट मारने पर पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आकार में बढ़ गया तो भैया क्या हो जाएगा कि मोटा हो जाएगा, मोटा नहीं होगा, बल्कि उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो अगर चोट मारने पर उसके आकार में वृद्धि हो जाता है, वो ज्यादा चौड़ा हो जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है, तो इस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ को आघात वर्ध्य कहेंगे और इस क्वालिटी को क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता कहेंगे। क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता कह देंगे। ठीक है, चलिए अगला है ध्वनि। अगला क्या होगा, ध्वनि, सोनोरस, ध्वनिक। अगली क्वालिटी कौन सी भाई, ध्वनिक। ध्वनि का मतलब साउंड, तो सोनोरस, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोनोरस, ध्वनिक। अब पदार्थ ध्वनिक होता है, ध्यान से सुनिए, आवाज आ रहा है ना, इसको पीट रहे हैं तो आवाज आ रहा है, तो भैया ये आवाज आ रहा है तो इसमें भी ध्वनि है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पदार्थों की जो ध्वनि होगी वो अलग अलग होगी। देखिए दीवार पे अलग आवाज है, अलग आवाज है ना। तो इस तरीके से अगर किसी पदार्थ पर चोट करने के बाद उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे कि ध्वनिक है। पदार्थ कैसा है, ध्वनिक है, इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक ना, तो ये क्वालिटी को हम आप क्या कह देंगे, तो ये हमारी 4 मेन क्वालिटीज हैं और बाकी की क्वालिटीज भी हम आप देखेंगे। बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिन पे आपको क्या करना है भैया, चर्चा करनी है। तो इनके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं मेटल्स। अब हम आप पढ़ेंगे, भंगुरता समझ में आ गया, चोट मारने पर पदार्थ हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो भंगुर, और तन्यता खींच करके छोड़ दिया, लंबाई में बढ़ गया और लंबाई में बढ़ गया फिर अपने आकार को पुनः नहीं प्राप्त कर पाया तो तन्यता, चोट मारे और उसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो आघातवर्ध, और चोट मारने पे आवाज उत्पन्न होता है तो ध्वनिक। ठीक है ना, ये हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है। चलिए अब बात करते हैं किसकी भैया, मेटल की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं। तो धातु में क्या क्या, ये क्वालिटीज आपके समझ में आ गई होंगी। तो अब धातु की चर्चा करेंगे हम आप, और धातु का क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, धातु की भौतिक गुण। धातु यानी कि मेटल,
अब मेटल का क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भौतिक गुण में हम आप देखेंगे तो सबसे पहला भौतिक गुण धातुओं का, समझिए भाई, धातुएं भौतिक गुण देख लेते हैं सिंपल सा। सबसे पहली क्वालिटी समझिए, अभी आपको क्या बताए थे? सबसे पहला बताए थे भंगुर। ज्यादातर धातुएं हमारी जो होती हैं वो भंगुर नहीं होती हैं। मतलब लोहा ले लीजिए, लोहे को आप हथौड़ी से पीट पीट के जो है चपटा कर सकते हैं, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते। तो हम आप कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं भाई? धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती, धातुएं भंगुर नहीं होती, धातुएं भंगुर नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन कुछ धातुएं, कौन कौन सी धातुएं? अब यहां पे समझना है, ये आपका केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में रूल से ज्यादा एक्सेप्शन होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? रूल से ज्यादा एक्सेप्शन होता है। लास्ट में आपको बताएंगे, जो आपको एक्सेप्शन बताते चल रहे हैं, लास्ट में आपको बताएंगे कि हम उसको एक्सेप्शन क्यों कह रहे हैं, और एक्सेप्शन होने के बावजूद भी ये क्वालिटी उसमें नहीं है, उसके बाद भी हम उसको क्या कह रहे हैं भैया? उसको मेटल कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो यहां पे जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद में आपका आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम। ये धातुएं हैं, लेकिन ये भैया भंगुर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं ये भंगुर होती हैं। तो इन पे चोट मारेंगे ना, एक तो हम इनको खुला एयर में रख नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल जाएंगी, ठीक है ना। और लेकिन इनको अगर मैं भी किसी कंडीशन में पन्नी उन्नी से कैसे बांध करके अगर रख देंगे ना और चोट मारेंगे तो ये छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएंगी। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी तो इसका सीधे से मतलब कि ये तो भंगुर है। तो अगर ये भंगुर है तो हम इसको फिर भैया मेटल काहे कह रहे हैं, ये रीजन हम आपको लास्ट में क्लियर करेंगे। चलिए दूसरी बात, दूसरा नेचर क्या पढ़े थे? आघात, तन्यता, दूसरा नेचर। बाकी आप देखेंगे ना तो जैसे आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सब पे आप चोट मारिए तो चोट मारने पे ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं पड़ता है। कापर है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो इन पे चोट मारते हैं तो देखिए आपका जो बर्तन वर्तन बनाने वाला आता है, ठठेरा, ठठेरा आता है बर्तन वाला, और या फिर जो गहने वहने बनाने वाले होते हैं, ज्वेलर्स, उनको सुनार हम आप बोलते हैं, तो उनसे गहने वहने बनाते हैं तो पीट पीट के एकदम बढ़िया से बढ़िया डिजाइन वाला बना देते हैं। तो जब भैया डिजाइन वाला बना देते हैं तो उसको आप ऐसे समझिए कि उसको पीटते हैं, अगर वो भंगुर होता तो क्या होता? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता, तो गहना वहना कभी बन पाता? कभी नहीं बन पाता भाई। तो इसीलिए अब सोडियम का गहना बनेगा, सोडियम का गहना बनेगा ना तो पहनने वाले का गला छेद हो जाएगा। कारण यह है कि जैसे वो एयर के संपर्क में आएगा तुरंत इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि तुरंत ऑक्सीजन के साथ जल जाएगा और रोज गला जला रहेगा। और गला बाहर से जल गया तो धीरे धीरे अंदर तक पहुंच जाएगा, रोज एक परत जलेगा, आदमी खत्म, फुल स्टॉप लग जाएगा उसकी कहानी पे। चलिए, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कि हमारी कैसी होती है? भंगुर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या देखते हैं? आघात और तन्यता। कौन सा? तन्यता। तो धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं कैसी होती है भाई? धातुएं तन्य होती हैं, तन्य होती है। तन्य का मतलब अभी आपको बता दिए हैं, धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। लेकिन अपवाद, इसमें भी क्या? अपवाद, Hg। मरकरी को खींचेंगे ना तो मरकरी क्या होता है? लिक्विड। और खींच लेंगे ऐसे तो लिबिर लिबिर थोड़ी ना करेगा। ऐसा तो होता नहीं कि गाद की तरह। गाद जानते हैं? अरे गाद जी किसको कहा जाता है? अब प्लाज्मा स्टेज, प्लाज्मा स्टेज मतलब जोर से खखार के थूक दीजिए, कर दीजिए, हो गया, इसी क्या कहेंगे? प्लाज्मा। तो जो खखार निकलता है ना, कफ, उसी कफ जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो उसको आप ऐसे उठाएंगे ना ऐसे, तो आप कैसे रबड़ की तरह बढ़ते चला जाएगा। तो वो आपका, तो मरकरी इस तरीके का तो होता नहीं कि बढ़ जाएगा फिर छोड़ेंगे फिर से, तो वो आपका मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड को पानी आप उठाइए, पानी को ऐसे पकड़ के उठाएंगे तो पानी क्या होगा? हाथ से फिर फिसल के गिर जाएगा।
तो टूट जाएगा। तो इसमें क्या है, तन्यता का गुण नहीं होता है, सोडियम में तन्यता का गुण नहीं होता, पोटेशियम में तन्यता का गुण नहीं होता। तो ऐसी धातुओं में क्या होता है, हमारा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। यह अपवाद है भैया, ये जो अपवाद लिख रहा है ना, तो ये क्वालिटी है, ये अपवाद है। मतलब ये क्वालिटी धातुओं में, ज्यादातर धातुओं में होती है, लेकिन इनमें नहीं होती है, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे। अगला हो जाएगा आघातवर्धनीयता। तो धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्ध्य होती है, आघातवर्ध्य होती है, आघातवर्ध्य होती है। इसमें भी अपवाद है, यही अपवाद है आपके भैया। इनको आप खींचेंगे, कैसे खींचेंगे भाई, जब एयर के संपर्क में ला ही नहीं सकते तो खींचेंगे कैसे। मान लीजिए ला भी लिए, नहीं क्रिया किया, ला भी लिए इसको, तो खींचेंगे ना तो भंगुर है, तुरंत टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो लोहा वगैरह है, लोहा हो गया, सोना चांदी, तांबा, जिंक, ये सब आपकी धातुएं हैं, और टिन है, लेड है, ये सब ऐसी धातुएं कि इन सबको हम क्या करेंगे, अगर पीट पीट के जो है चोट मारेंगे ना, तो इनका एरिया में इंक्रीमेंट हो जाएगा, एरिया इनका जो है इंक्रीज कर जाएगा, क्षेत्रफल इनका बढ़ जाएगा। और